हेलो एवरीवन। तो जी अभी शुरुआत कर दी है, खाना बनाने की तैयारी कर दी है सुबह में ही, क्योंकि हमें जमानी है कन्या तो सुबह ही लग गए थे सारी तैयारियों में। तो यहाँ पर मम्मी ने हलवा बना दिया है, तो मैंने सोचा इसे रिता देती हूँ, कढ़ाई में से रिता के एक साइड में रख देंगे, क्योंकि सुबह सुबह ही कन्या मिलती है फिर नहीं मिलती। तो यहाँ पर आलू भी उबाल लिए थे मैंने, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे। इधर मम्मी अठावड़ी बना रही है पूजने के लिए। ये जो पूरी है ये घी में उतरती है। तो जी अभी कर दिया है मैंने यहाँ पर पूजने की तैयारी कर दी है कि इतने कन्या आएंगी, इतने बाकी सारा काम निपटा दूँ क्या यहाँ पर। तो पहले मैंने दिया जलाया है और जी यहाँ पर पूरियों के ऊपर रख लिया है प्रसाद में हलवा। तो यही पूजता है अट्ठे के दिन 8 पूरी बनती है घी में और हलवा, इनको ही पूजा जाता है। तो यहाँ पर पहले मैं पूज दूँगी और फिर मम्मी पूज देगी, तो जल्दी से ये भी हमारा पूजा का काम तो थोड़ा वो हो जाएगा कम। तो जी यहाँ पर मम्मी ने भी पूज दी है, अभी पूज के गाय को दे देंगी मम्मी भी। कुछ 2 तो हमारे हैं और ताई जी के हैं, पूरी 5 गायों को जिमा देंगे। तो यहाँ पर गाय को पूरी दे देंगे, अठावड़ी पूज के हमने दे दी है यहाँ पर। तो जी यहाँ पर मैंने पूरियों के लिए आटा भी लगा के रख दिया है, यहाँ पर ढक दूँगी इसे थोड़ी देर के लिए और रख दूँगी। यहाँ पर हलवा बन गया है। अभी ये आलू मैंने छील लिए, मम्मी ने छील दिए थे, और टमाटर भी कट गया है, बस आलू को छोंक लगाना है, हरा धनिया। तो यहाँ पर बनने लगे है चाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, और जी हम भी ठीक है। तो जी अभी जो है वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह से ही। आज है दिन शनिवार और आज है अट्ठे। तो जी अभी अट्ठे पूजने की तैयारी कर दी है, पूज भी दी है अट्ठे, अठावड़ी बना दी है और माया और मम्मी नहा भी लिए हैं। हाँ ले पूजा कर लिया, ठावड़ी तार दी, गाय को भी दे दी। अब कन्या पूजन का तैयारी हो रही है। उनका सब्जी भी बन गई, हलवा बन गया और तैयारी भी होगी। बस कन्या मिलनी भारी हो रही है, एक कैसे लिकड़ा दूसरे का बढ़ जा। एक, एक तो सुबह सुबह है और हाँ, एक स्कूल जाने की। कभी कोई बुला ले, कभी कोई, सब सवेरे सवेरे जमा जिमा है। सुबह सुबह तो अब देखो पहले सबसे पहले लगाई थी हमने झाड़ू और पोछा लगा के, जब लगे थे काम में खाना बनाने, कि रसोई साफ़ करके अच्छे से स्लेट वगैरह सब साफ़ करके जब। अब जब उस कन्या को और जिमा देंगे तो काम हो जाएगा हमारी पूरा। गुन्नू भी गई है कन्या जी में उठा दी थी, अब तो सवेरे उठी गई थी जिम लेके मारा। सुबह ही जाया घुमाया ना। बस, खाना तो नहीं कुछ भी, बाल को घुमाया रहा है। पैसे मिलेंगे, हाँ पैसे मिलेंगे, पैसे उनके मिलने कह रहे जावेंगे, हैं। अरवा पैसे लेकर दुकान पे मिल जाने की, इतना भी लालच है उसे। वो गुल्लक में डालेगी वह तो अपनी। जहाँ भी सब पैसे मिलेंगे गिरेगी गुल्लक में, वो पैसे खर्च भी नहीं करने की। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ क्या क्या तैयारी हमने कर लिया कन्या अठावड़ी। पूजन की बस कन्या पूजन की तैयारी दिखाती हूँ क्या क्या की है। ये करके रख लिया है प्रसाद देने के लिए कन्याओं को। जय माता दी। और जी यहाँ पे करके रख लिया है कन्याओं के लिए पंच मेवाओं का प्रसाद। और उनकी दक्षिणा। ये निकाल ली है प्लेट और कटोरी, ये प्लेट और कटोरी निकाल ली है। तो जी अभी जो मैंने ये प्लेट निकाले हैं, इनको मैंने कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि रखी हुई थी वैसे तो साफ़ है, पर कपड़े से पोंछ के और अच्छे से लगा दूँगी इनमें। कटोरी और प्लेट में ही रख दूँगी, फिर बस सब्ज़ी हलवा पूरी यही सब इनमें डालना रह जाएगा कन्याओं के लिए। तो बाकी का काम और सब जल्दी, वैसे तो हमने सारी तैयार कर लिया, सब्ज़ी हमारी बन गई है, हलवा भी बन गया है, बस पूरी ही बनानी है। यहाँ पर अभी मैंने कपड़ा बिछा दिया है कन्याओं के लिए, क्योंकि कन्या हमारे ही आने वाली है। अब ताई जी हरके से बुलाने गई है मम्मी, तो उनके बाद यहीं पे आएंगी, तो इसलिए पहले ही सब तैयारी कर दी है। यहाँ पर मैंने कपड़ा बिछा दिया है कन्याओं को बैठाने के लिए, और सुबह में ही पोछा लगा दिया था मैंने, सारे में साफ़ सुथ कर दिया था। तो चलिए अभी कर लेते हैं तैयारी, बस इतने का हमारी कन्याएं आती है, इतने सब तैयारी पूरी हो जाएगी।
तो जी अभी हमारी कन्या आ गई है यहाँ पर। तो मैं इनकी सबसे पहले तो मैंने जल और दूध को मिला दिया है, उससे इनके पैर तो अच्छे से धुल दूँगी। मतलब ये होता है सबसे पहले कन्याओं के पैर धोने पड़ते हैं, तो वही कर रही हूँ सब यहाँ पर। तो हमारी छोटी छोटी कन्याएँ भी हैं, हमारी गुन्नू भी है इसमें, और एक हमारा लोमकड़िया भी है। तो हम सबके इनको पहले सबके पैर धुल लूँगी और फिर टीका लगाऊँगी चंदन का, रोली का, और जी फिर चावल का उनका टीका लगा दूँगी। तो सभी के देखो, और सुबह से लगे हुए 5 बजे से पहले ही उठ गए थे, फिर भी मतलब ये है कि इनके स्कूल जाने देखो हमारी कन्या स्कूल जाने के लिए भी रेडी है। बस कन्या जीमने के बाद तुरंत ये स्कूल जाएंगे, क्योंकि टाइम हो गया था, 7:45 बज रहे थे, और 8 सवा 8 बजे का स्कूल में जाते हैं, तो सोचा उससे पहले ही हो जाएगा। तो यहाँ पर सबके मैंने पैर धुल लिए हैं, अभी बस तिलक लगाऊंगी सबको। आज हमारे घर माता रानी आई है, छोटी छोटी लक्ष्मियों के रूप में आई है माता रानी, तो सभी का आशीर्वाद ले लूँगी मैं यहाँ पर। जितने भी हमारी माताएं, छोटी छोटी माताएं हैं, लक्ष्मी हैं हमारी ये, तो उनका आशीर्वाद ले लूँगी मैं। तो जी इतने मैंने ये वाला वो किया है, इनको तिलक लगाया है, पैर छुए हैं, इतने मम्मी ने खाना घाल दिया है लक्ष्मी जी के लिए, हमारी कन्याओं के लिए मम्मी ने भोजन खाल दिया है, प्लेटों लगा के तैयार कर दी थी वैसे तो जी अभी कन्या तो हमने जिमा दिए हैं, कन्या पूजन हो गया हमारा अच्छे से। एक एक पूरी खाई नहीं कन्याओं ने, छिकरी है कन्या, हमारी कन्या छिकरी है, बस प्रसाद का हलवा खाया है। अभी बस यहाँ से ये करना है, और हमारी कन्या भी जिम के आ गई देखो। हेलो दोस्तों बोलो। हेलो दोस्तों। यार तो मुझे पैसे मिले बहुत सारे, डब्बा नहीं फाड़ना इसमें, वो रखनी है कटोरी। तो जी कन्याओं को जिमाने के बाद अभी लग गए हैं सास बहू दोनों काम में, क्योंकि फिर धूप हो जाती है, जल्दी जल्दी दोनों को काम करना है। अभी सुबह से लगे हुए थे, तो यहाँ पर आटा ख़त्म हो रहा था उसमें रसोई में किचन का, तो मम्मी ने वही डाल दिया है। देखो हमारे किचन का हाल सुबह सुबह में कैसा हो गया है, ये देखो सारा मतलब खाना पीना बन गया है वैसे, तो वही सब करना है। अभी मुझे किचन को क्लीन करना है सबसे पहले। तो जी अभी कन्या पूजन करने के बाद अभी बारी आ गई है रसोई को साफ़ करने की, क्योंकि बर्तन बहुत सारे हो रहे हैं। सुबह से खाना पीना जल्दी जल्दी बनाया था, क्योंकि कन्याओं को स्कूल में जाना था, तो उनके टाइम से पहले ही करना था। तो यहाँ पर मैं कर रही थी बर्तन साफ कपड़े बदलने के बाद, क्योंकि नई कुर्ती थी, फिर उस पर निशान लग जाते, तो वो था, फिर कपड़े बदल लिए हैं मैंने। और जी हाँ, एक चीज़ और है, आपसे थोड़ी सी बातें करनी थी। कुछ कमेंट आते हैं दीदी को लेकर, प्रिया दीदी को लेकर के, वो अब मायके क्यों नहीं आती आपके पास, आपकी ननंद क्यों नहीं आती। तो जी उनके पास टाइम वो है, कम टाइम नहीं मिलता उनको, क्योंकि बिजनेस भी है, बच्चे भी छोटे हैं, और ऊपर से मांटू की पढ़ाई है, इसलिए दीदी का टाइम ही नहीं लगता। आप सब देखते होंगे दीदी कितना बिजी रहती है अपने काम को लेकर, कलेक्शन को लेकर, इतना अच्छा कलेक्शन रहता है उनका। हर 8 दिन के बाद उन्हें बाहर जाना पड़ता है, हफ्ते में 2 बार भी चले जाते हैं, पार्सलों का काम है, तो ज्वेलरी का भी है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो इसलिए नहीं आती, उनको टाइम नहीं लगता। वैसे कोई बात नहीं है कि आपकी ननंद आपके पास नहीं आती, ये करके कमेंट बहुत आते हैं, तो डेली आते हैं, इग्नोर कर देती हूँ मैं, पर वही है, मैं सोचा थोड़ा सा आंसर भी कर देती हूँ किसी ना किसी चीज़ को लेकर, तो इसलिए नहीं आती दीदी। और एक और चीज़ है, भाई साहब कोर्ट जाते हैं, सुबह को उनका नाश्ता
खाना। और मांटू आ गई है 10th में, तो बच्चे की पढ़ाई भी है, पढ़ाई को लेकर वे ज़्यादा वो है, क्योंकि मांटू है 10th क्लास में। अब के बोर्ड के एग्ज़ाम रहेंगे, तो अब के भी मेहनत बहुत करती है बेटी हमारी जो मांटू है पढ़ाई में। और फिर सारा घर का काम होता है, जब अकेले वो करते हैं तो हो ही जाता है, टाइम नहीं लग पाता। तो जी अभी चलिए कर लेती हूँ, बस इतनी ही बातें करनी, इतनी ही आप सबको कमेंट का रिप्लाई करना था मुझे कि मेरी ननंद यानी दीदी, हमारी प्रिया दीदी हमारे घर क्यों नहीं आती। आती है वे 1-2 दिन को आ जाती है, जब उनको टाइम लगता है। अभी देखते हैं, छुट्टी पड़ेगी अब, जब देखते हैं गर्मियों में कैसे होगा। और जी चलिए अभी मैं फटाफट से सारे बर्तन साफ़ करके अलग अलग कर दूंगी। जो नए निकाले हैं वे अलग करके रख दूंगी, और जो मुझे रैंक में लगाने हैं वो सब साफ़ कर करके लगाती रहूँगी। तो जी बर्तन बहुत सारे हो रहे थे, अभी तक वो नहीं हुए। तो चलिए अभी कर लेते हैं वीडियो का एंड। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। पता नहीं क्या हो रहा है वीडियो में, आजकल व्यूज़ बहुत कम आते जा रहे हैं।